सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्ण। हाई स्कूल के आज इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि इस परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। वो है समांतर श्रेणी। इसको संक्षिप्त में अरिथमेटिकल प्रोग्रेस होता है इसका, इसलिए इसे एपी भी कहा जाता है। कभी कभी एपी के नाम से भी दिया जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, श्रेणियां बहुत सारी होती हैं, तो उसमें से केवल आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की विशेषता है सम से होता है समान, ठीक है ना। फिर इसका अंतर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो गया समान अंतर, अर्थात समान अंतर, ठीक है ना। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, समांतर। ठीक, तो इसी से बना हुआ है समान अंतर। मतलब कहने का मतलब है दो पदों के मध्य का अंतर क्या होना चाहिए, समान। ठीक, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें अगर आप निकालें अंतर, अगर आप निकालें दो पदों के मध्य का अंतर निकालो, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से देखो दो पदों के मध्य का अंतर क्या आ रहा है, समान। इसलिए जो ये श्रेणी बनी है एपी है। कहने का मतलब हमारा ये है कि मतलब ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है जिसमें दो पदों के मध्य का अंतर क्या होना चाहिए, सभी के लिए एक समान होगा तभी वो समांतर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर जैसे आप ले लिए 2, 4, 5, 7, ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, ठीक। अब इसमें चेक करो, अंतर निकालो, देखो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 10 में से 2 घटाएंगे 2, यहाँ पे ले लीजिए 12 ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। अब देखो पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 2 2, मतलब तो इसलिए जो है एपी नहीं है। ठीक है, मतलब दो पदों के मध्य चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला बनाते जाओ, अगर उन सभी दो पदों के मध्य का अंतर अगर समान है समझ लें समांतर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसको समझने के लिए करते क्या है, देखो इसमें पता होना चाहिए क्या, एपी का प्रथम पद क्या माना जाता है, ए। तो इस अंतर को यहाँ विशेष नाम दिया गया है सर्वांतर, सभी पदों का अंतर, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम हो गया, जो अंतर है वही बदल गया सर्वांतर में। तो इसको डिस लिखते हैं, डिफरेंट होता है इसलिए डिस लिखते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो श्रेणी बनती है वो मान लिए प्रथम पद A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, फिर A5 है, लास्ट में AN है। ठीक, तो अब देखो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह अंतिम। तो पहला पद क्या माने हो, A हो जाता है, दूसरा हो जाएगा A+D, तीसरा हो जाएगा A+2D, चौथा हो जाएगा A+3D, पांचवा हो जाएगा A+4D। इसी प्रकार से अंतिम जो बनता है वो होता है A+, देखो एक जितना है उतने में कम है, तो यहाँ n है तो n में एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा A+n-1 इंटू D। तो इसलिए nवां पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का nवां पद किससे डिनोट करते हैं, an से है, और इसका सूत्र बन जाता है यही क्या, A+n-1 इंटू D।
तो यानी ए एन की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है ये। अब इसमें चाहे जो भी पूछे, देखो पांचवा अगर पूछे गया तो 5 रखोगे, 5 में से 1 घटेगा तो यही तो आएगा। 10 पूछेंगे, 10 में से 1 कम करोगे 9D आएगा, ए प्लस 9D हो जाएगा। 50 आपसे पूछे तो ए प्लस 49D हो जाएगा, कम कर देना है बस, यही हो जाएगा श्रेणी का n वां पद। अब इसी प्रकार से अगर एपी दी रहेगी तो उसमें से अगर देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10 है, अगर आपसे 100वां पूछ लिया तो बस प्रथम पद निकालना है और अंतर निकालना है, इसी पर रख देना है आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है श्रेणी में कितने पद हैं। श्रेणी में क्या पूछता है, कितने पद हैं। श्रेणी में कितने पद हैं, तो अर्थात हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n का मान यहीं से निकाला जाता है पक्षांतर करके। तो n की वैल्यू हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, क्या करना है, देखो ये इधर आता है डायरेक्ट, यहाँ से बनता है an माइनस ए बटे डी आएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 1। तो श्रेणी में पदों की संख्या पता करना है तो an माइनस ए बटे डी प्लस 1, यानी प्रथम में से अंतिम वाले अंतिम में से प्रथम को घटाकर डी से भाग देना है, फिर 1 जोड़ देना है, तो पदों में कितने श्रेणी में कितने पद हैं आपको ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपसे कैसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, कौन सा पद इतना होगा, तो आपको मानना है कौन सा पद अगर आपसे पूछेगा तो आपको मान लेना है, माना n वां पद जो ये पूछा है वही हो जाएगा। n वां पद को आप क्या मानते हो, an। ठीक है, तो वही जो पूछेगा कि कौन सा पद कितना है तो आपको मान लेना है n वां पद वही है जो दिया गया है। ठीक है, बस यही 3 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है, अगर n वां पद पता है तो चाहे जो कोई भी पद पूछेगा आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, और श्रेणी में पद पूछना है तो इसका यूज करना है, कौन सा पद इतना होगा तो इसका यूज करना है, मान लेना है आपको, फिर बाकी जो कुछ भी प्रथम पद श्रेणी से निकाल के रख देना, अंतिम पद सबकी वैल्यू रख दोगे तो कौन सा पद पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखने के बाद n का मान ही निकालना पड़ता है। ठीक है, दैट्स ऑल। एक अंतिम पॉइंट है, चौथा मान सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछता है एपी के अंत से n वां पद, इसके लिए आपको याद रखना है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको यूज करना है, जो अभी आप पढ़े थे an बराबर वो प्रारंभ से होता है, इसको क्या कहते हैं, अंत से n वां पद निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 3 5 7 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। बात समझे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल इसका क्या है, देखो 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो यहाँ आप लिखोगे प्रथम पद, क्या लिखोगे, ए का मान कितना है 3, फिर निकालोगे क्या सर्वांतर, इसको डी से लिखते हैं। कैसे निकालना है, दूसरे में से पहले घटाना है, ये भी ध्यान देना है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो सर्वांतर निकलेगा, कितना आ जाएगा 2। तो आपको निकालना है 20वां, क्या निकालना है 20वां पद। 20वां पद को क्या लिखोगे, n वां होता है तो लिखते हो an, ये जो यहाँ रहता है वही यहाँ, तो यहाँ पे आप 20 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 20, ए 20 के लिए बताए थे अभी, ए प्लस
एक कम करके लिखना है 19D। एक वैल्यू कितनी है 3 है, 19 है, इसका मान कितना है 2D का। ठीक है, 3 + 19 दूना 38 ऐड कर देंगे, 8 3 11 3 1 4, आपका 20वां पद कितना होगा 41। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला समांतर श्रेणी से अगले वीडियो में मिलेगी। और ये बेसिक फंडामेंटल का वीडियो था, और इसको जो बच्चे अभी इस चैप्टर में बेहद कमज़ोर हैं उनके पास शेयर करें, और जिससे वो बेसिक फंडामेंटल इस वीडियो से सीख सकें और सही प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएँ। ठीक, धन्यवाद।